हमारे पास एक क्वेश्चन है गेट केमिकल 2000 से प्रोसेस कैलकुलेशन सब्जेक्ट से द मोलर कंपोजिशन ऑफ अ गैस इज 10% H2, 10% O2, 30% CO2 एंड बैलेंस H2. If 50% H2O condenses, the final mole percent of H2 in the gas on dry basis will be. तो हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, हमें इसमें गैस दी गई है जिसका कंपोजिशन 10% H2 है, 10% O2 है, 30% CO2 है और जो बचा हुआ है वो सारा H2O है. तो ये जो H2O है इसमें से जो 50% है वो कंडेंस हो जाता है. कंडेंस का मतलब है वो गैस से लिक्विड बन जाता है, वाटर वेपर से लिक्विड बन जाता है. तो हमें निकालना है कि जो H2 का मोल परसेंट कितना होगा ड्राई बेसिस पे. तो हम 100 मोल का बेसिस ले लेते हैं क्योंकि हमें कैलकुलेशन में आसानी रहेगी 100 मोल से. तो 100 का 10% हमारे पास 10 मोल H2 हो जाएंगे, 10 मोल O2 हो जाएंगे, 30 मोल CO2 हो जाएंगे और इतना सब प्लस करने पे हमें 50 मिलता है. तो जो बचा हुआ 50 है वो हमारा H2 हो जाएगा. अब हमें बोला गया है कि जो ये 50 मोल H2O है इसमें से जो 50% है, 50% H2O कंडेंस हो जाता है. तो जो 50 में से हम 50% माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 25 मोल. तो फिर हम मोल परसेंट ऑफ H2 निकालेंगे. तो इसके लिए हम करेंगे मोल ऑफ H2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल जितने भी पूरे सिस्टम में होंगे डिवाइड इनटू मल्टीप्लाइड बाय 100. तो टोटल हमारे पास मोल ऑफ H2 10 है, 10 मोल. और बाकी हमारे पास जो टोटल मोल्स है वो है 10 + 10 + 30 + 50 तो नहीं बचा, ये अब 25 बचा है कंडेंस होने के बाद. तो हमने यहाँ प्लस कर दिया. अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें इसे ड्राई बेसिस पे कैलकुलेट करना है. ड्राई बेसिस का मतलब होता है इसमें जो वाटर की कैलकुलेशन है वो नहीं आएगी. तो हम वाटर को 0 मान लेते हैं. तो फिर 10/10 + 10 + 30 ये हो जाएगा 10/50 × 100 यानी कि 20%.